कभी कभी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आता है जहां अगर एक स्टेप तुम गलत ले लो तो शायद तुम्हारी पूरी लाइफ ही चेंज हो जाती है। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अगर उस दिन मैं बस 2 सेकंड और आगे बढ़ जाता तो शायद आज मैं ये स्टोरी आपको सुना भी नहीं रहा होता, क्योंकि उस दिन मैं एक स्नेक के बिल्कुल सामने खड़ा था और वो स्नेक अटैक करने के लिए रेडी था। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अपनी लाइफ का एक ऐसा स्टोरी के बारे में बताने वाला हूं जो मैंने आज तक बहुत ही कम लोगों से शेयर किया है। ये कोई नॉर्मल स्टोरी नहीं है, ये एक ऐसा मोमेंट था जो आज भी जब मैं याद करता हूं तो मेरे बॉडी में एक अजीब सा डर वापस आ जाता है। तो अगर आप इस स्टोरी को प्रॉपर्ली फील करना चाहते हो तो हेडफोन्स लगा लो और चलो शुरू करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है मेरे बचपन से, जब मैं शायद 8 साल का था। उस टाइम मैं चावल में रहता था। चावल की लाइफ सिंपल होती है, पर उसमें एक अलग ही मजा होता है। सब लोग एक दूसरे को जानते होते हैं, गली में बच्चे साथ खेलते हैं और हर शाम पूरी जगह बच्चों की आवाज से भरी रहती है। मेरा रूटीन भी उस टाइम बहुत सिंपल था। सुबह 7 बजे उठना, फिर 9 से 12 ट्यूशन जाना, फिर घर आना, जल्दी से खाना खाना और फिर 1 से 6 स्कूल। स्कूल के बाद मेरा फेवरेट टाइम आता था, क्योंकि उसके बाद मैं सीधा खेलने चला जाता था। और सच कहूं तो उस टाइम मुझे लाइफ में और कुछ चाहिए ही नहीं था, बस स्कूल, फ्रेंड्स और खेलना। मैं उसी में खुश था। फिर एक दिन हमारे एरिया में एक अजीब सी अफवाह फैल गई। लोग बोल रहे थे कि 2 एनाकोंडा नाली में घुस गए हैं। अब ऑब्वियसली उस टाइम किसी ने इस बात को सीरियस नहीं लिया, सबको लगा कोई मजाक कर रहा होगा। और ऑनेस्टली मैंने भी इस बात को लाइटली ही लिया। मैंने सोचा कोई छोटा मोटा स्नेक होगा, लोग बस स्टोरी बना रहे होंगे। इसलिए मैं नॉर्मल ही उस नाली के पास जाकर खेलता था। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कुछ दिन बाद मेरे साथ क्या होने वाला है। फिर एक दिन जब मैं खेलकर घर वापस आ रहा था, तब एक ऐसा मोमेंट आया जो मैं कभी नहीं भूल सकता। मेरा घर और प्लेग्राउंड के बीच में एक मार्केट पड़ता था। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, पहले प्लेग्राउंड और नाली वाली जगह, फिर मार्केट और उसके बाद मेरा घर। तो मैं खेल के घर आ रहा था। मार्केट के साइड में मेरे एक फ्रेंड का घर पड़ता था। मैंने सोचा घर जाने से पहले थोड़ा उसके साथ भी खेल लेता हूं। उसका घर एक छोटी सी गली में था। तो जैसे ही मैं उस गली के स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचा, मैंने कुछ ऐसा देखा जो आज तक नहीं भूल पाया। वहां एक स्नेक खड़ा था। उसने अपना फन पूरा फैलाया हुआ था, पूरा ब्लैक कलर का था उसका, और गले के पास हल्का सा व्हाइट मार्क था। उस मोमेंट में मेरी सांसें रुक सी गईं। मेरे बिल्कुल साइड में एक आंटी खड़ी थी। जैसे ही उन्होंने स्नेक को देखा, वो वहीं पे बेहोश हो गईं। मेरे पैर कांप रहे थे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। ना मैं चिल्लाया, ना मैं भागा, बस वहीं खड़ा रह गया। अब तुम लोग शायद सोच रहे होगे कि वहां और लोग क्यों नहीं थे, पर उस वक्त उस गली के आसपास कोई भी नहीं था। मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा। मेरी नजर स्नेक से 1 सेकंड के लिए भी नहीं हटी। स्नेक अपनी जगह पे ही था। उसका फन अभी भी खुला हुआ था। उस मोमेंट में हर सेकंड बहुत लंबा लग रहा था। फिर कुछ टाइम बाद 2-3 लोग वहां आ गए और शायद उनकी आवाज सुनकर स्नेक धीरे से वहां से चला गया। सब लोग सबसे पहले आंटी को उठाया, उनसे पूछा क्या हुआ। आंटी ने वही बताया जो उन्होंने देखा था। फिर उन्होंने मुझसे भी पूछा, मैंने भी वही बताया जो मैंने देखा। उसके बाद पूरे एरिया में लोग स्नेक को ढूंढने लगे, पर उस दिन वो स्नेक फिर नहीं मिला। कुछ समय बाद ये बात सुनने में आई कि स्नेक्स मिल गए हैं और उन्हें ले जाया गया है। उसके बाद मेरे बहुत से फ्रेंड्स ने मुझसे पूछा कि क्या ये सब सच में हुआ था। सबके अलग अलग सवाल थे, पर मैंने बस एक ही जवाब दिया, हाँ। आज भी जब मैं उस दिन के बारे में सोचता हूं तो सच में कांपने लगता हूं। कभी कभी मैं सोचता हूं अगर उस टाइम स्नेक ने मुझ पर अटैक कर दिया होता, अगर उसने मुझे बाइट कर लिया होता, तो शायद आज मैं ये स्टोरी बता भी नहीं रहा होता। पर शायद उस दिन भगवान ने बचा लिया था मुझे। उस दिन के बाद मैं बहुत दिनों तक उस गली में वापस नहीं गया, और कुछ टाइम बाद हम वहां से शिफ्ट भी हो गए और धीरे धीरे लाइफ नॉर्मल हो गई। पर कुछ मेमोरीज ऐसी होती हैं जो लाइफ भर दिमाग में रह जाती हैं, और ये उन्हीं में से एक है। और बस यही थी मेरी वो स्टोरी। बाकी थैंक यू गाइज यहाँ तक देखने के लिए, और अगर आप यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। बाकी मिलता हूँ आपसे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।